चलने ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और ढाड़ियों की खबरें। अलवर के बहरोड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लूट की योजना बनाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक पिस्टल, देसी कट्टा और चाकू भी बरामद किए गए। हनुमानगढ़ के भादरा में विधिक जागरूकता टीम की ओर से उपकारागृह में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। पैनल अधिवक्ता विनोद बेनीवाल, अनामिका शर्मा ने बंदियों की समस्याएं सुनी, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी अधिकारों की जानकारी दी। हनुमानगढ़ के नोहर में रोडवेज और लोक परिवहन बस संचालन को लेकर दोनों पक्षों में आए दिन तनातनी हो रही है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वहीं सरकारी सेवा होने के बाद भी आए दिन तनातनी होती है। दौसा के बांदीकुई अरनिया मार्ग पर पानी का भराव होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर अरनिया बालाजी के समीप सड़क पर पानी भरा हुआ है। करीब 2 फीट तक पानी भरा होने से वाहन चालक परेशान होते हैं। कोटा के लाड़पुरा में कालीसिंध नदी में बालाजी की थागी पुलिया पर पानी आ जाने से कैथून सागुन मार्ग बंद हो गया है। इसके अलावा उजाड़ नदी में पानी आ जाने से चौमा से देवली का रास्ता भी बंद हो गया है। दौसा के लालसोट में फागी के पास सड़क दुर्घटना में डूंगरपुर ग्राम पंचायत के सरपंच कृष्ण अवतार मीणा की मौत हो गई। गांव में मौत का समाचार पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई। युवा सरपंच की मौत होने से पंचायत क्षेत्र सहित आसपास के लोग गमगीन बने रहे। अलवर के थानागाजी में सरिस्का क्षेत्र के अलावा शनिवार को जिले में अन्य कहीं भी बारिश नहीं हुई। सुबह 8 बजे तक 24 घंटे के दौरान सरिस्का में 34, थानागाजी में 23 मिलीमीटर बारिश हुई। जिले के अन्य क्षेत्रों में मौसम खुलने से तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई। अलवर के कोट कासिम में गांवपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कैंप का आयोजन किया गया। इसमें प्रबंधक बीएल वर्मा ने किसानों को योजना के बारे में जानकारी दी और फसल बीमा के लाभ के बारे में बताया। झालावाड़ के बकानी के गांव कुशलपुरा निवासी इनामी बदमाश 2003 से जोधपुर जेल में हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वहीं जब साल 2007 में पैरोल पर जाने के बाद वो वापस नहीं लौटा, जिसे लेकर एसपी राजेंद्र सिंह के निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए शाजापुर से 9 साल बाद उसे आज गिरफ्तार किया। उदयपुर की जल्लारा पंचायत समिति क्षेत्र में बीती रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। करीब 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से क्षेत्र से गुजर रही सरनी और सोम नदी उफान पर है। वहीं नालों के ऊपर से पानी बह रहा है। साथ ही क्षेत्र के करीब दर्जन भर गांव का संपर्क टूट गया है और टापू बने हुए हैं। राजसमंद के आमेट उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से आमेट केलवा रोड की सड़क पर पानी भर जाने से हालात खराब हो गए हैं। वहीं उपखंड को जिले से जोड़ने वाली मुख्य सड़क होने और इलाके में मार्बल व्यवसाय के साथ खदानें होने से यातायात का दबाव बने रहने से सड़कें टूटी फूटी हो चुकी हैं। साथ ही नेता और प्रशासन की अनदेखी से रोड इतनी टूट चुकी है कि वाहनों का चलना दुर्लभ हो गया है। प्रतापगढ़ के दरियावद में बीते 24 घंटे से अधिक बारिश के चलते नगर की सभी नदियां उफान पर हैं। वहीं बस्तियां भी जलमग्न हो चुकी हैं। साथ ही नगर की प्रमुख नदियां करमोचनी, जाखम और सूखली नदी का जलस्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। साथ ही करमोचनी नदी पर 5.5 फीट पानी बहने से दरियावद प्रतापगढ़ मार्ग का संपर्क पूर्ण रूप से कट चुका है। वहीं दरियावद आने जाने वाले सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन से आपदा प्रबंधन के तहत चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही नगर के सभी नदियों के समीप सुरक्षा के तहत पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो कि लोगों को बहाव क्षेत्र से दूर जाने की अपील करते देखे जा सकते हैं। उदयपुर के झाड़ोल में रात से हो रही मूसलाधार बारिश से ओंगवा कस्बे सहित पूरे वाकल क्षेत्र में काफी परेशानी हो रही है, जिससे क्षेत्र की सबसे बड़ी वाकल नदी अपने रिकॉर्ड जलस्तर से बह रही है। वहीं वाकल नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में बिजली भी रात से बंद है, तो वहीं सभी मार्गों पर आवागमन भी बंद है। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे में देर रात से तक 1 घंटे तक भारी बारिश हुई है, जिससे शेरगढ़ कस्बे के गांधी चौक में 3 फीट तक पानी भर गया है। वहीं शेरगढ़ में बरसाती पानी निकासी की पुख्ता व्यवस्था नहीं होने से घरों और दुकानों में पानी घुस जाने से दुकानदार परेशान हैं। नागौर पर्वतसर वीर तेजाजी पशु मेले में पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है और मेले में आए लोगों को सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। डूंगरपुर के आसपुर में बारिश के कारण लासाड़ा माही पुल डूब गया है, तो वही उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे पर भी जाम लगा हुआ है। दूसरी ओर पुल पर करीब 15 फीट पानी की चादर चल रही है, जिसके कारण पुल के दोनों छोर पर करीब 3 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। राजसमंद के देवगढ़ में आवारा मवेशियों का जमावड़ा लंबे समय से है, लेकिन नगर पालिका द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के चलते बड़े हादसे हो रहे हैं। जहां कुछ दिनों पहले एक गाय तार की चपेट में आ गई थी और उसकी मौत हो गई।
झुंझुनू के बिसाऊ में टाई गांव के ग्रामीणों ने शनिवार को टाई ग्राम सेवा सहकारी समिति के सामने समिति के सदस्य नहीं बनाए जाने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और व्यवस्थापक के खिलाफ शिकायती पत्र लिखकर सरपंच को सौंपा। जहां 2 दर्जन ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि गांव की ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य बनने के लिए आवेदन किया, तो व्यवस्थापक ने आवेदन लेने से इनकार करते हुए कहा कि सदस्य बनने के लिए खेत की जमाबंदी लेकर आओ, जबकि व्यवस्थापक ने कई ग्रामीणों को बगैर जमाबंदी के लिए सदस्य बनाया। भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया की तिरंगा यात्रा शाहपुरा में निकली, जहां यात्रा बड़ेसरा से रवाना हुई, जहां उनके पीछे पीछे क्षेत्र सहित जिला भाजपा के 1000 से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने अपने दोपहिया वाहनों पर मौजूद रहे। पाली के देसुरी उपखंड मुख्यालय के समस्त ट्रैक्टर चालकों और श्रमिक वर्ग की पिछले 6 दिनों से चक्का जाम करने पर सरकारी और गैर सरकारी के विकास कार्यों सहित निजी निर्माण कार्यों में जबरदस्त रुकावट आ रही है। वहीं इससे परेशान होकर ट्रैक्टर चालक और श्रमिक वर्ग ने एकजुट होकर वाहनों द्वारा विशाल रैली निकाली और देसरी उपखंड अधिकारी पर्वत सिंह पिंडावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। राजसमंद के आमेड कस्बे में रहने वाले युवक ने घरेलू झगड़े से परेशान होकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार मृतक अफजल 3 भाइयों में सबसे बड़ा था और ईदगाह के पास टायर पंचर का काम करता था। 2 दिन पूर्व कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने गया था, उसके बाद से वापस नहीं लौटा। और आज सुबह कुएं के पास मृतक की बाइक और चप्पल पड़ी मिली है, जिस पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 2 कुओं में तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद तीसरे कुएं में तलाशने पर उसका शव मिल गया। परिजनों के अनुसार मृतक की पिछले कुछ दिनों से अपने परिवार से अनबन चल रही थी, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान था। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में बिजली विभाग में स्टाफ की कमी के कारण मेंटेनेंस सहित बिजली फॉल्ट में देरी होने के कारण घंटों बिजली गुल रहती है। झुंझुनू के उदापुरवाटी में चुराना सहित आसपास के दर्जनों गांव में अंधेरा छाया है। 11 केवी लाइन में फॉल्ट आने से आमजन परेशान है। निगम की जवाबदेही पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं। अजमेर के नसीराबाद में भाजयुमो की अजमेर जिले में तिरंगा यात्रा का नसीराबाद से आगाज हुआ, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और अजमेर जिला सांसद सांवरलाल जाट मौजूद रहे। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति क्षेत्र से गुजरने वाले NH 79 पर आवारा जानवरों की वजह से हादसे होते हैं, लेकिन NHI द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जालौर के चितलवाना में खासरवी गांव में रसूखदारों द्वारा गोचर भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। साथ ही प्रशासनिक रोक के अभाव में गोचर जमीन की बिकवाली भी हो रही है। जालौर के रानीवाड़ा में डूंगरी मालवाड़ा गांव को जोड़ने वाली ग्रेवल सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। झालावाड़ के खानपुर में भीमसागर बांध में पानी की आवक से छलक गया है और 5 गेट से 20,000 क्यूसेक की निकासी हो रही है। कोटा के इटावा में मालवा मध्य प्रदेश में बारिश से क्षेत्र की पार्वती नदी उफान पर है और खातोली पुलिया पर 20 फीट पानी की चादर चल रही है। झालावाड़ के पिड़ावा में तेज बहाव में वैन बह गई है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं एक महिला सहित 2 लोगों का पता नहीं चल पाया है। कोटा के लालपुरा कैथून व आसपास के गांव में किसानों ने मौसम खुलने के बाद खेतों की संभाल लेना शुरू कर दिया। एक पखवाड़े से धूप नहीं मिलने से धान की फसल में रोग लगाए, जिस पर किसान दवा का छिड़काव कर रहे हैं। कोटा जिले के रामगंज मंडी में सबसे बड़ी व्यापारियों की संस्था में शुमार कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लिए मतदान चल रहा है। एसोसिएशन में 1580 मतदाता हैं, जो 21 पदाधिकारियों के चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा, उसके तुरंत बाद मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी। परिणाम देर रात तक आने की संभावना है। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।